सबको जय मसीह और सलाम मुबारक की खुदावन फिर से और एक दिन दिया, हमें मौका बख्शा कि हम लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। और खुदा की हुजूरी जिधर 2 या 3 हैं उनके बीच में है, खुदावन का वादा है। पाक कुद्दस हमारे बीच में है, खुदावन का नाम को जलाल मिले। आज फ्राइडे का सर्विस के लिए खुदावन का शुक्रगुजार हैं। हालात जो भी है, लेकिन खुदावन हमें छोड़ा नहीं। जैसे हम एक दूसरे को नहीं छोड़ते वैसे ही खुदावन हमें नहीं छोड़ता। तो खुदावन हमारे साथ हैं, अब है और हमेशा के लिए रहेगा। हमें जब तक हम खुदा को नहीं छोड़ेंगे, खुदा हमें नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने सर झुकाते हैं और दुआ में जाते हैं। Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. शुक्रिया खुदावंदा, धन्यवाद यीशु राजा, जलाली खुदावंदा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके खुदावंदा हालेलुया मोहब्बत के लिए हम शुक्र गुजारते हैं। ऐसा कौन सा बाप है हमारा, ऐसा कौन सा खुदा है, ऐसा कौन सा छुटकारा देने वाला यीशु राजा कौन है हमारे यीशु की तरह, और कौन है अपने पाकरुल कुद्दस की तरह। हम शुक्र गुजारते हैं तहे दिल से, हमारे भीतर वाला दिल से हम तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, शुक्र गुजारते हैं। तेरे नाम जो जलाली नाम के लिए शुक्र गुजारते हैं, तेरे कुव्वत वाला नाम के लिए शुक्र गुजारते हैं, तेरे पावर वाला नाम के लिए शुक्र गुजारते हैं। तू ऑलमाइटी गॉड है, तू सर्वशक्तिशाली प्रभु है, तू खुदावंदा सब जानने वाला, तू अल्फा और ओमेगा खुदा है। ओ रबियाना मा शिबा दे यारा बा तुरी भी करा बोला तुरा सी यारा वाला तुरे नीमरा हसन दे वाला वो तिरे कनांतर वाला बा तुरी भी करबा लिबरी कलो मोंदर बा शिक्रबा तरे करवाला तुरी शबांतरा। ले द पावर ऑफ गॉड राइट नाउ। अभी खुदावंदा तेरी जलाली नाम से ओ कुरिबा हातमालमा, ओ कुव्वत वाले नाम, ओ तेरे कुव्वत सब जगह फैलते रहे। जिधर भी लोग बीमारियां, जिधर भी चाहिए खुदावंदा, अभी दिल में सुकून चाहिए, अभी छुटकारा चाहिए, उन्हें उनको छुटकारा दे खुदावंदा। पहले उन्हें छुटकारा दे, पहले उन्हें अमन और शांति से भर, अभी खुदावंदा तेरे नूर से भर, ताकि खुदावंदा तेरे कलाम सुन सके हैं पूरे दिल से खुदावंदा। अभी खुदावंदा पूरा शांति से भर दे सबके दिलों में, और नूर से भर दे, माहौल को बदल दे, माहौल को चेंज कर, अमन से भर दे, खुशियां से भर दे, सुकूनत से भर दे। थैंक यू जीसस, तेरे नाम के लिए, तेरे जलाली नाम के लिए मैं शुक्र गुजारता हूँ। जो भी जिस हालात में, वो हालात को चेंज कर और उसे बरकत में बदल दे, अमन में बदल दे। ओ रूहानी तो तरक्की हो, रूह से भर दे, मामूली कर, रूह से मामूली कर खुदावंदा, नूर से मामूली कर खुदावंदा, कुव्वत से मामूली कर खुदावंदा, इल्म से मामूली कर खुदावंदा, सुकून से मामूली कर खुदावंदा, शिफा शिफा भर दे खुदावंदा, सब जगह में सबको शिफा दे खुदावंदा। हालेलुया, थैंक यू देता हूँ जिस जिसके लिए जो भी चाहिए तो मुहैया कर खुदावंदा। ओ थैंक यू पापा, तेरे जलाली नाम के लिए शुक्र गुजारता हूँ खुदावंदा। हम खुदावंदा ये खुदावंदा फरस्तिश करने जा रहे हैं, आपका नाम को जलाल देने जा रहे हैं खुदावंदा। अब कबूल करिए ये जो खुदा भेंट चढ़ाने जा रहे हैं, ये हमारे होठों का खुदावंदा भेंट चढ़ा रहे हैं। आप इसे खुदावंदा कबूल करिए आपका जलाली नाम के लिए, और जो भी देखने वाले सब को ब्लेस करना यीशु मसीह के मसा के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं मैं। आइए तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। हम आराधना करने आए, खुदा का नाम को जलाल देने आए।
स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, है प्रभु तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारे दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, हालेलुया। परमेश्वर का नाम को जलाल देते। थैंक यू खुदावंदा,
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बरकत वाला नाम के लिए शुक्र गुजारते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। नाम जो है यीशु नाम जो है बड़ा नाम है, सुकून देने वाला नाम है। थैंक यू जीसस, सुकून देने वाला नाम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जी उठा, यीशु मसीह जी उठा था और आज हमारे साथ है, खुदा बाप के साथ वो दाहिने हाथ बैठा है, उसकी हुजूरी हमारे साथ भी है, इसलिए शुक्र गुजारते हैं। आइए हम गाना गाते हैं, नया गाना ये। हमको भी जी उठाए।
पर इख्तियार उसका, अपनी कुदरत से वो जी उठा। मौत पर इख्तियार उसका, अपनी कुदरत से वो जी उठा, अपने कुदरत से वो जी उठा। हालेलुया। खुदावन जी उठा है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मौत पर भी जी उठा है, इसीलिए मौत मसीह भाई बहनों के लिए, परिवारों के लिए मौत कुछ भी नहीं है। ना मौत हमारे पास आना है, उसको कुछ काम नहीं है। जब तक यीशु हमारे साथ है तो कोई चीज हमें छू नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम को, जलाली नाम को शुक्रगुजार दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जो भी भाई बहन, जो भी घरों में बीमार हैं, वो अपने विश्वास के साथ, ईमान के साथ आप लोग रेडी रह जाइए। खुदावन सबको शिफा देगा। और मैं दुआ करता हूँ, हमें गवाही चाहिए, चुप के ऐसे ही नहीं चाहिए, हमें गवाही चाहिए, परमेश्वर का गवाही चाहिए। परमेश्वर के बच्चों को खुदावन छुड़ाने वाला खुदा है, वैसे ही नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु शिफा देने वाला खुदा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज। Amen. Thank you, Lord. यीशु ने दी है शिफा, सारी खुशियाँ मुझे मिल गई। तन्हा मेरी जिंदगी उसके आने से फिर खिल गई। यीशु ने दी है शिफा, उसके आने से फिर खिल गई। उसकी कृपा में
ढल गई। अंधेरों ने मुंह ढक लिया, ख्वाहिशों की सुबह मिल गई। उसकी कृपा मिल गई, मेरी दुनिया निहाल हो गई। उसकी कृपा मिल गई, मेरी दुनिया निहाल हो गई। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. मैं हर एक टाइम कहता था भाई लोग कोई प्रेयर करो, लेकिन आप लोग पहले ही रेडी रहना चाहिए, प्रेयर करके हमें भेज दिया करिए ताकि हम इसमें फेसबुक में डाल सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे हम वर्शिप में जाते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, हालेलुया। कोई भला नहीं करता, सिर्फ यीशु की तरह कोई भला नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड।
जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यहोवा आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुँचे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पहुँचे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यहोवा आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे बिल्कुल लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यहोवा आराधना, एल शदाय आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाय आराधना, यहोवा आराधना। गाए एल शदाय आराधना, एलोहीम
धन्यवाद Thank प्रभु you, जी, Jesus. धन्यवाद Thank प्रभु you, जी, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी। आपका जलाली नाम के लिए शुक्रगुजार हैं। आपका नाम अवधि से लेके अवधि तक खुदाना वो शिफा देने वाला नाम, आराम देता है, मुश्किलातों के समय हमें सुकून देता है। परमेश्वर आपका नाम के लिए जलाल देते हैं। अब तक संभाले, आगे भी संभालोगे। आपका जलाली नाम के लिए शुक्रगुजार हैं। जीवों का तोड़ने वाला खुदा है, अब नूरों का बाप है खुदाना। भले काम और भले तोहफा आपसे आसमान से आती है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपका जलाली नाम के लिए शुक्रगुजार हैं, मांगते हैं यीशु मसीह के मसा के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को जलाल हो। प्रेज़ अल्लाह। अभी हम वचन में जाते हैं, परमेश्वर के नाम के जलाल देते हुए, और इसके दौरान जब हम वचन में हैं तो हम प्रेयर भी करते हैं। जो भी बीमार है, जिसके लिए भी मुश्किलात है, खुदावन के शिफा वाले हाथ, जो चेदे गए हाथ, anybody who's sick, anybody is in trouble, will be praying while during the message as is going on. You can put on your prayer request. The last will agree and pray for you. I believe that the Lord will touch instantly and deliver you all from all those conditions. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. See if it's clear. Praise the Lord. Hallelujah. खुदावन यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हुए हम आप आगे बढ़ते हैं कलाम में। कल रात में भी हम खुदा के कलाम में गहरे में गए थे। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ब्लेस हुए होंगे और सबके लिए एक नया कलाम पहुंची थी। मैं धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात है, बहुत सारे भाई कहते हैं पास्टर जी मीटिंग नहीं है, लेकिन वो जो कहते हैं वो मीटिंग में नहीं आते। दुख की बात है। बस वो जस्ट ऐसे पूछते हैं कि पास्टर जी मीटिंग नहीं की है क्या? मीटिंग है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो मीटिंग में नहीं आते। वजह क्या मालूम नहीं, या तो सो रहे होंगे। आज के दिन जो है आराम का टाइम है कि बहुत सारे लोग अपने 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 जगहों में, अपने अपने रूमों में, कमरे में रह के हम खुदावन का शुक्र गुजार सकते हैं। तो मौका देता है खुदावन, लेकिन बहुत सारे लोग इसके ये जो मौका को खो जाते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हर एक दिन पुराना नहीं रहता, नया रहता, नया सीखने के लिए रहता। प्रेज द लॉर्ड। सबको मालूम था फ्राइडे का सर्विस होती है, लेकिन बहुत सारे लोग मिसिंग हो जाते हैं। मुझे मालूम नहीं क्या, जो भी है खुदावन का नाम को जला लो। आज का कलाम भी एक बड़ा कलाम है, अच्छा कलाम है। खुदावन का नाम को जलाल देते हैं। थैंक यू जीसस। खुदावन का नाम को जलाल के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में और पवित्र आत्मा दे कुव्वत वाले नाम से हम सजदा करते हैं और मांगते हैं आपके रूह हमारे साथ हैं और आपकी रूह हमारे मदद करें। और खुदावंदा ये होठों को छू ले और खुदा आप बात करें, मैं ना खुद ना बात करूं। खुदावंदा इल्म सब कुछ आपसे ही आती है, तो खुदावंदा आप रास्ते खोलें और खुदावंदा आपका खुदावंदा कलाम से हम सबसे बात करना। यीशु मसीह के मसा के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए चलते हैं हम फिर योना दे एंजल, मुकद्दस योना दे एंजल, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन 13 चैप्टर 4 to 10। मुकद्दस योना दे एंजल 13 का 4 से 10 पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए अपना कलाम सब लोग अपने अपने कलाम लेते हुए जॉन चैप्टर 13 चैप्टर जॉन का 13 फ्रॉम 4 to 10, 4 से लेके 10 वचन तक पढ़ेंगे। जो भी उर्दू में पढ़ते हैं वो भी पढ़ के जल्दी भेज दीजिए हम, ताकि रिकॉर्ड कर सकें। ओके।
So he got up from the table, took off his robe, wrapped a towel around his waist, and poured water into a basin. Then he began to wash the disciples' feet, drying them with the towel he had around him. When Jesus came to Simon Peter, Peter said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, you don't understand now what I am doing, but someday you will. No, Peter protested. You will never ever wash my feet. Jesus replied, unless I wash you, you won't belong to me. Simon Peter exclaimed, then wash my hands and head as well, Lord, not just my feet. Jesus replied, a person who has bathed all over does not need to wash, except for the feet to be entirely clean. And you, disciples, are clean, but not all of you. Praise the Lord. Hallelujah. So हिंदी में पढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ते हैं. भोजन पर से उठकर अपनी ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी. तब बर्तन में से पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से अब उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा. जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा. पतरस ने उसे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा. यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं. शमौन पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे. यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है. और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं. वह तो अपने पकड़वाने वालों को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं. जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उसने उनसे कहने लगा, क्या तुम समझते कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ. यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए. आमीन आमीन. उर्दू में सुनते हैं. हाँ जी. यूहन्ना की अंजील 13 बाब और 4 से 10 आयत. दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा. इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पहुंचने शुरू किए. फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा. उसने उससे कहा, आए खुदावन, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा. पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा. यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं. शमौन पतरस ने उससे कहा, आए खुदावन, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे. यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है. और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं. आमीन आमीन. खुदावन का जलाली नाम के लिए शुक्र गुजारते हैं. थैंक गॉड फॉर हिज वंडरफुल ग्लोरियस नेम. यीशु जिस समय ये कर रहे थे, माने कि
पसा के बाद, पसा का समय, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेसिन ली, पानी का बेसिन ली और कपड़े अपने इसमें अपने ऊपर वो बांध लिए थे और उसके बाद कमर में बांध लिए और उन्होंने चेलों को बिठाते हुए उन्होंने हर एक चेलों का पैरों को धोने लगा। आमीन। जब उन्होंने पैरों को धोने लगा, जब पतरोस की बारी आई, पतरोस तो बड़ी वार्निंग दे दिए। When the disciples when Jesus, after the Passover, Jesus started washing the feet of the disciples. Now we are going to see something very much deep in the knowledge of God, which is very much effective for everything, like healing also, it's very much effective. How it is connected, I will let you know when we go to deeper. So Jesus started washing the disciples' feet, but there was no objection when for others he was washing, other disciples. But when particularly it came to Peter gave a warning to Jesus. First of all, he said, "What? Are you going to wash my leg?" So देखिए इधर क्या बोला, सबके पैरों धो दिए, यीशु मसीह धो रहे थे, और जब पीटर की बारी है तो पीटर क्या बोले, पीटर 6 वचन में देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं पीटर यीशु मसीह को, है रबी, तुम मेरा पैर धोने वाले हो, मेरा। आमीन। फिर यीशु ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, तू अभी नहीं समझता, मैं जो करने वाला हूं तो अभी नहीं समझेगा, लेकिन बाद में तो ये समझेगा। मतलब खुदा कुछ समझाना चाहता है। Praise the Lord. See, we can read the word as it is. Jesus, see how Jesus being a God, he was a master, and Jesus, see how he humbled himself. That's all we know. But there was greater truth, deeper truth, more truth. Though I give you this message, yet there is more things in that. I cannot give completely, but we will start see what God means. He says now, Peter, you will not understand what I'm doing now. Something God wants to give him a sign of it or want to show something, but he's not able to understand. But he said, after some day you will understand. Once I go away, then you will start understanding this. Amen. So Jesus is fully man and fully God. He's a Alpha and Omega. अब देखिए यीशु मसीह कह रहे हैं, अब तू नहीं समझेगा पीटर, लेकिन आने वाले दिन में तू समझेगा। खुदा उनको कुछ इशारा दे रहे हैं, मतलब कुछ गहरी बात है आपके लिए भी मेरे लिए। हम तो एक मामूली से कलाम को पढ़ के चले गए हैं ना, कई सालों से इसी को पढ़ते हैं, कभी कभी पढ़ते हैं। यीशु देखो कितना हलीमी से सब चेलों का पैर धोया, तो हम भी, यीशु एक खुदा हैं और खुदा के बेटे हैं होते हुए, हम देखिए कितना हलीमी से पैर धोया था। बिल्कुल यीशु मसीह का कोई डाउट नहीं है, यीशु मसीह ने पैर धोया चेलों का हलीमी से, कोई नहीं कर सकता इस तरह। आमीन। तो वही नहीं, सबके पैर धोए। जब बारी किसकी आई थी, पतरोस की आई। आमीन। जब बारी पतरोस की आई, उधर पतरोस सीधा बोला, क्या तुम मेरे पैर धोने वाले हो? क्या बात कर रही है सूरजा, है यीशु मसीह या रबी, है गुरु, तुम मेरा पैर धोने वाले हो? ऐसा कभी नहीं होगा। यीशु मसीह ने उसको ठाला, बोला रुक 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 रुक, है पतरोस रुक जा, जो मैं अब करने जा रहा हूं तो अब नहीं समझेगा, लेकिन आने वाले दिनों में तू जरूर समझेगा इस बात को। आमीन। हालेलुया। कई बातें बाइबल मुकद्दस में या खुदा के किताब में, खुदा के कलाम में, many a times we do not understand. We read the word of God as a face value. Amen. We do not understand the word until the Holy Spirit exposes the truth. That's why the Bible says, John 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Amen. The truth can only set us free. Now when I was meditating upon this, that truth was deep penetrating in me and there is something secret about it. Amen. जब सच के ऊपर मैं गौर फरमा रहा था, ये मेरे अंदर गहरे में जा रहा था और मैं खुश था। ये कलाम हमने कितने बार पढ़े होंगे, लेकिन इसको हम समझे थे बस इतना ही था, यीशु मसीह का हलीमी के बारे में समझे थे। प्रेज द लॉर्ड।
हम यीशु मसीह का ओनली हलीमी के बारे में समझे थे, बल्कि उसके गहराट को और नहीं समझे थे। आइए देखते हैं। पतरस क्या कर रहा? यीशु तो कदे नहीं करेगा, सॉरी मेरे को कभी चुना नहीं, आपने धो लिया, सबको धो लिया, मैं तुम्हें मेरे पैर धोने नहीं दूंगा। मतलब क्यों पतरस, जब दूसरे चेले ने धोने दे दिया था, क्यों पतरस रोक रहा था? कभी समझे? सब चेले का धो दिया। अब देखिए उसमें, देखिए 4 से अब देखते हैं, यीशु ने शुरू कर दिया। देन ही बिगैन टू वॉश द डिसाइपल्स फीट ड्राइंग दे, मतलब किसी के पैर धो के उनको सूखा कपड़े से उन्होंने उसको ड्राई भी कर दिया। बल्कि जब बारी पीटर के आई तो पतरस रोका। कभी इसमें गौर किए थे क्या? तुम तो, आप और मैं कभी गौर किए थे क्यों पतरस रोका था? आमीन, हालेलुया। ओके, हम जाते हैं गहरे में। सी, we saw from the 4th verse, from 13th chapter 4th verse, we saw already Jesus had washed some of the disciples' feet. Not only washed, he dried their legs after washing. It was wet, so he took a dry cloth and he was washing it. That was bound around his waist. He removed that dry cloth and he started wiping it. Amen. So when Peter's time came, his term came, so Peter started protesting. When he said, "Are you going to wash my feet?" He's asking Jesus a question. What? You are a master, you are a teacher, you are a miracle working God, and we get name and fame from you. And not only that, you feed many people and you do miracles. You say you came from heaven. And I too protested, and I too said, "Who, Jesus, you are the Son of God." And now you say that you will wash my feet? No, no. But Jesus said, hold on, Peter. Hold on, Peter. He said, you will not understand it now. You will understand after some days. Amen. So what did Peter say? Said, no, sir. Sorry. You cannot. He said, he protested. The Bible says he protested. You will never wash my feet. What he said? You will never wash my feet. इधर हम देखते हैं 7 वचन से यीशु ने समझाया पतरस को, बोला, हे पतरस, तू अभी नहीं समझेगा, बल्कि थोड़े दिन के बाद तू समझेगा। पर भी पतरस क्या किया? पतरस जिद्दी था और बोला, सॉरी सर, आप मुझे छुएंगे नहीं, आप मेरे पैरों को छुएंगे नहीं, मेरे पैरों को धो नहीं सकते, मैं नहीं आपको धोने दूंगा, कदे ही मैं आपको मेरे पैरों को धोने नहीं दूंगा। क्या बात कर रहे आप सर? आप है गुरु, आप परमेश्वर ही नहीं है, आप परमेश्वर का पुत्र भी है, और आप हम जैसे लोगों के पैर धो रहे हो? आप जो चमत्कार किए थे, आपके हाथ की हम रोटी खाए थे, आप मुर्दों को जिलाए, आपकी क्या हद है? आप क्या है और हम क्या है? आप हमारे पैर धोने वाले हो? यानी कि पतरस हलीमी था, लेकिन हलीमी होगा, वो अपने आप को छोटा ही सोचा। एक सोचा कि मछुआरा यार, मैं अनपढ़ गवार, मेरे पैर छूने आया। जो शिक्षक है और जो टीचर है, टीचर हमारे पैरों को कैसे धोएगा? जो हम सीख रहे हैं, कभी आपने सुना इस दुनिया में टीचर, गुरु जो है उसकी पैरों पे स्टूडेंट गिरते हैं? आपने दुनियादारी को देखा कि स्टूडेंट क्या करते हैं? हमेशा मास्टर के पैरों को या जो टीचर के पैरों को छूते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं और रेस्पेक्ट देते हैं, आदर सत्कार देते हैं, क्योंकि आप जो है हमारे गुरु ही नहीं है, माँ बाप की तरह भी हैं, हमें अच्छी रास्ता सिखाते हो। आमीन। तो इधर बोल रहे हैं आप टीचर हैं, हम आपसे सीख रहे हैं और आप हमारे पैर को छू रहे हैं। यही है डिफरेंस। दुनिया में जब यीशु आया था और जब यीशु जैसे गुरु, यीशु जैसा परमेश्वर, यीशु मसीह उद्धारकर्ता की तरह कोई नहीं है, स्पेशल है। इसीलिए यीशु को किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते।
आमीन, हालेलुया। तो देखिए, तो पतरस ने सीधा सा बोला, आप कदे चुन नहीं सकते सर जी, कि कुछ भी बोलो, मुझे कोई समझना नहीं है, मुझे बस आप चुना नहीं, मेरे पैर को धोना नहीं, आपने बाकी सबका धो दिया लेकिन मेरा नहीं धो सकते। आमीन। बहुत जिद्दी था। He was very stubborn. Peter was very stubborn. He said, you have washed others' feet, but you cannot wash my feet. Sure. What are you? What are you talking, Jesus? You are a master. You are the healer. You came from above. And we were just a fisher of man. See our lives. Peter was humble, but anyway, that's not right. Though you are humble, some people are wrong by humbling some, in a wrong way. People think that if I wear a torn cloth, I'm humbling. So their type of humbling is different. Amen. Their type of humbling is completely different. Their way of thought is different. Humble comes from within. Humbleness comes from within. God sees your heart, that humble heart. Amen. God is a God of a humble. Amen. His heart meets with the humble hearts. Amen. That's why you see, my brethren, God is a God of humble. Glory to the Most High. We praise His holy name. We thank His holy name. So Peter said, he protested, you have washed others' feet, but you cannot touch my feet. You cannot wash my feet. Sorry, sir. Sorry means sorry. Amen. Hallelujah. अब देखिए, हम देखते हैं जीसस, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। यही बहुत गहरा चीज है, यही समझने वाली चीज है, इसी को पर गौर फरमा रहे हैं अभी। यीशु कहा, जब तक या यदि मैं तेरे पैर ना धोऊं तो क्या होगा? तू मेरे साथ भाग नहीं ले सकता, तू मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, तू मेरे साथ तेरे संबंध नहीं होगी कुछ भी। आमीन, हालेलुया। मुझे जरूर तेरे पैरों को धोना है। जब ये बातें कहा, जब वो बोला कि अगर मैं तेरे पैर ना धोऊंगा तो अलग हो जाएगा, ना ही तू मुझसे भाग ले सकता, मेरे साथ तेरी कनेक्शन टूट जाएगी। तो फौरन 9 वचन में क्या देखते हैं? साइमन पतरोस, सिमोन पतरोस क्या करता? देन वॉश माई हैंड्स। क्या कह रहा है? फिर चलो, मेरा फिर ऐसा है तो चलो खुदावंदा, तेरे साथ भाग और तुझसे मैं डिफरेंट हो जाऊं, कट जाऊं। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा मैं कट नहीं सकता। चलो, आप चाहिए तो मेरे हाथ पैर क्या सब कुछ धो लीजिए। अब धोना है तो सबको धो दिया, अब धोना नहीं तो कुछ नहीं धोना। आमीन। इधर सीमन पीटर क्या है? बहुत क्या बोलते हैं, इमोशन आदमी है, और सेकंड जोशीला भी है। अब ना धोना तो कोई कुछ नहीं धोना, अब धोना तो सर से लेके सब धो लो। जैसा जब उसको मालूम हुआ कि मैं खुदावन यीशु मसीह से अलग हो जाऊंगा, उसके साथ मैं भाग नहीं ले सकता, पार्टनर नहीं हो सकता, यीशु के साथ मेरे संबंध टूट जाती है, तो बोल दिया तो चल, मुझे क्या हाथ क्या पैर क्या सब कुछ धो ले परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। सो व्हेन जीसस सेड, unless I wash you, you won't belong to me. See, he said this word, it was very much interesting and very touching it is. Unless I wash you, you won't belong to me. My dear brother, my dear sister. As we live on earth, our children belong to us. Our wives belong to us. It's not that we are part of our body. Belonging means, what is that? I say, a bottle belongs to me. That means I drink it with all authority. I use it, I put my lips upon the mouth of the... We don't do that. Normally, we Indians, we don't do that. So, okay, but I take it authority. It's my part of my being. Praise the Lord. Hallelujah. हमारे एक भाग हो जाता है। So Peter is, यीशु मसीह, Jesus is telling that, Peter, you cannot be part of me. You do not belong to me. That caused Peter's heart to change. See, when God speaks, every word doesn't change, but a particular word
touches people. He was stubborn. Peter was very stubborn. His heart did not change. He said, "You cannot touch me." He protested. He was against it, of washing of his feet. But God said what he means it. So he also said, "If you don't allow me to wash your feet, you have no part with me. You do not belong to me." That's word changed Peter. He said, "Not only washing my feet, you wash my hair from our head to the toes." Praise the Lord. हालेलुया। जब ये बातें देखे परमेश्वर यीशु मसीह कि हर एक बात पतरस को छुआ नहीं या किसी को छूता नहीं, पर्टिकुलर एक वचन या पर्टिकुलर एक समय परमेश्वर का जो मुंह से निकला हुआ वो छूता है, दिलों को बदल देता है। अब जो पतरस इतना जिद्दी और इतना अटल था कि उसने परमेश्वर यीशु मसीह को धोने नहीं दिया। फिर यीशु मसीह ये बात कही, "अगर मैं तेरे पैर ना दूंगा तू मेरे साथ भाग नहीं ले सकता, तू मेरा पार्टनर नहीं हो सकता, ना मेरा सहभागी, या तू मेरा नहीं हो सकता।" उसी टाइम उसके दिल टूट गई, उसके जिद्दी वाले दिल, उसकी जो अटल वाली दिल वो खत्म हो गया। उसने बोल दिया, फिर छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, बोला, "ले, मेरे सर से लेके पैर तक तू धो ले." आमीन। Simon Peter exclaimed, "Then wash my hands and head as well, Lord, not just my feet." Amen. बस मेरे पैर ही नहीं है, ले मेरे हाथ ले, मेरे सर ले, सब ले, धो ले, चलो। बट ये तो बोल दिया, लेकिन किस लिए धो रहा, क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या, ये नहीं जानते। आज भी मसीह लोग, बहुत लोग नहीं जानते पैर धोने का मतलब क्या है। पैर धोने का मतलब सबको ये मालूम है कि हम क्या करना, हलीमीपन। यीशु ने हमें सिखाया हम एक दूसरे का आदर करें। ओके, सही है, इतना तो पहले सबको मालूम है, इशारा, इसके लिए बड़ी सीखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। यीशु एक रबी होके, एक टीचर होते हुए और खुदा का बेटा होते हुए आसमान से जो आया था, वो हमारे पैर धोना, तो हम क्या बोलें, तो हम यही समझें कि यीशु कितना हलीमी है। तो ये समझना बड़ा, इसके लिए टीचिंग की जरूरत नहीं। बट यीशु मसीह कुछ कहना चाहते हैं पूरे कलीसियाओं के लिए, पूरे मसीह परिवारों के लिए। यीशु कुछ गौर फरमाना चाह रहे हैं। आमीन। ये ऐसा मैसेज है कि अभी मैं शुरू करूंगा, बहुत गहरे में जाएगा अभी, क्योंकि यीशु मसीह, आप देखें 10वां वचन देखते हैं। 10 वचन में क्या कह रहा है। जीसस रिप्लाइड, ऑन द 10th verse we see, Jesus replied, "A person who has bathed all over does not need to wash, except for the feet." इधर फिर से आप गौर फरमाना, except for the fire, to be entirely clean, and you disciples are clean, but not all of you. Amen. जब इस वचन पे गौर फरमाते हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं 10वां वचन में, कह रहे हैं कि जो इंसान अपने शरीर को गुसल कर लिया या स्नान कर लिया, उसको फिर से पूरा धोने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी जो पैर है वही धोना है, वही धोना। यीशु मसीह कह रहे हैं सिर्फ उसका पैर ही धोना है और कुछ नहीं। बदन धो लिया तो धो लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन पैर धोने से खत्म होता है, उसका फिनिश होता है। बट समथिंग उसकी पैर का मतलब है पाँव को धोना इंपॉर्टेंट चीज है। पैर ही धोने से बोलता है, पैर धोने से यीशु कह रहे हैं, इंग्लिश में भी लिखा है, पैर धोने से वो क्या हो जाते हैं, पूरा साफ हो जाते हैं। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। 10 यीशु ने उसे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। ठीक है, चलिए हम अब उर्दू में देखते हैं। ओके, तो प्रेज द लॉर्ड। सो हम देखते हैं कि ये हम देखते हैं यीशु मसीह कह रहे हैं कि
एक इंसान जो पूरा स्नान कर चुका है तो उसको पैर धोने की आवश्यकता नहीं है। ओनली पैर धोना है, बाकी फिर से बदन धोने की कोई जरूरत नहीं। वो पैर धोने से सब कुछ क्लीन हो गया। आमीन, हालेलुया। पर 12 में देखते हैं, आफ्टर वॉशिंग द फीट ही पुट ऑन हिज रोब अगेन एंड सैट डाउन एंड आस्क्ड, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज डूइंग। चलिए अब गहरे में जाते हैं। यीशु मसीह पैर को ही क्यों चुना? पहला क्वेश्चन है, यीशु मसीह किसी का हाथ बेसिन में रख के चलो वो हाथ लगा के साफ कर दी, चलो इधर तक धो ले। यीशु मसीह ने पैर को क्यों चुना? सब लोग कह सकते हैं देखिए, पैर जो है, जो नीचे वाला हिस्सा है, सबसे लास्ट है, मतलब लास्ट हिस्सा है जिसमें हम जूते डालते हैं। जैसे हम मट्टी होता, गंदा होता, उसको जाके धो रहा है, तो खुदावन हलीमीपन बता रहा है, हम्बलनेस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई जीसस चूज feet as a part of the body's lowest. Everybody think that why Jesus chose that part to be washed. What is the meaning of it? What Jesus? So everybody can say, see, from the body, head is the big and the feet is the down one. So you have to go down, humble yourself, and that shows Jesus took that part of that body, that is feet. Amen. We can say that. Of course, the feet is the last part of the body, and you have to go down and kneel down and wash that feet. Okay, that is not very important. Now, what we see, second, what is the meaning in washing the feet? And why Jesus said to Peter, without washing your feet, you have no part of me. So there are three questions. Amen. Why feet washing is important? What is the meaning in washing the feet? And the third question is, why Jesus said to Peter, without washing your feet, you have no part of me. Amen. So we are going to see about this very much deeper truth about it. Praise the Lord. Let us turn to Romans chapter 10:15. Let us turn to Romans chapter 10:15. Why did God choose the feet? What does the feet resembles? In scriptures, in the biblical, in spiritual meaning, there is something different what Jesus taught want to teach the disciples. Apart from that, the Bible readers or the Christians, though called, we do not know about any Baptist or Pentecost or whoever it is. All Christians who follow Jesus Christ need to understand this truth, very much deeper truth. Let us read Romans 10 chapter 15th verse. Romans 10 chapter 15th verse. Amen. 10th chapter, Romans 10 chapter 15th verse. And how will anyone go and tell them without being sent? That is why the scripture says, how beautiful are the feet of the messengers who bring good news. Amen. Hallelujah. English में हमने अभी पढ़ा था. We again I'm going to read it. And how will anyone go and tell them without being sent? That is why scripture says, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. हिंदी में पढ़िए प्लीज. और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं. उर्दू में सुनते हैं कलाम को. Praise the Lord. So what we see here, हम क्या देखें? 10:15 आयत. और जब तक वो भेजे ना जाएं, मुनादी क्यों करें? चुनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं. Amen. Amen. Hallelujah. So here the word of God says, how will anyone go and tell them the good news?
without being sent. That is why the scripture says, how beautiful are the feet of messengers who bring good news. See, मैं हिंदी में भी अभी पेश करता हूँ और इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट करता हूँ। देखिए, किसी को ना भेजे तो किस तरह वो जाएंगे? किस लिए भेजना चाहिए? क्योंकि उनके पास, उनके अंदर सुसमाचार है, उनके अंदर गुड न्यूज है, उन्हें भेजना चाहिए। उन्हें जब भेजा नहीं, उन्हें तैयार ना किया, यीशु मसीह चेलों को तैयार कर रहा था। उनके पैर धोना मतलब उनको हलीमी से उनके पैरों को साफ करना था। उनके पैरों में गंदगी यानी दुनियावी गुनाह यानी कि सिंस that is attached to those feet. You know, there is a scientific and a spiritual meaning of the feet connection of Jesus washing. We are going to go very deeply about it. Okay? So what we are saying, अब क्या देख रहे हैं? इधर बोला है कि क्या जो जिनको तैयार, जिनको सुसमाचार उनके जरिए भेजना था, उनको तैयार करने से, उनको तैयार करके भेजे ने तो कैसे जाएंगे? और क्या है? मुबारक है जो खुदा की खुशखबरी को ले आते हैं। मुबारक है, ब्लेस्ड they are. How beautiful are the feet. What is that? See, क्या कह रहे हैं? कितना खूबसूरत है उनके पैर हैं। सुहावने। Amen. कितनी सुहावने उनके पैर हैं। उर्दू में क्या लिखा है? उनके पैर क्या है? खूबसूरत है। क्या खूबसूरत है इनके पैर यार, खूबसूरत तो चल। 10-15 आयत। और जब तक वो भेजे ना जाएं, मुनादी क्यों कर करें? चुनाचे कैसे करेंगे? कि क्या ही खुशनुमा हैं उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। आमीन। क्या उनके पैर खुशनुमा है? मैं कह रहा खूबसूरत है या खुशनुमा है। आमीन। हाउ ब्यूटीफुल आर द फीट। सी, हम लोग ब्यूटीफुल क्या देखते हैं? खूबसूरत को क्या कहते हैं? चेहरे देखते हैं। गोरा रहना चाहिए चेहरा, बहुत यानी कि चमकना चाहिए, इसको देखते हैं। बट पैरों को क्या ब्यूटीफुल है? आमीन। ऑलवेज नाउ मैं ट्रांसलेट करता हूं इंग्लिश में भी। एंड हाउ विल एनीवन गो एंड टेल देम विदाउट बीइंग सेंट? That is why the scriptures say how beautiful are the feet of messengers who bring good news. Jesus was preparing the people, the disciples, who is going to carry the word or the message or the good news of God to people, because this feet need to be prepared. These feet need to be prepared to carry the good news to the people, because it has to be sanctified. It needs to be cleansed by sins. It has to be detached from the earthly connections. The earthly connections has a lot of what you call spiritual, connections, like spirit of darkness and all the things of the world that is connected to us. So what happens? When we walk on this earth, it needs to be washed. It needs to be sanctified. It needs to be purified, because this feet is going to carry or transport the good news. I'll just tell you one thing. A person goes to a bar, he drinks over there, he sits with the people, he goes to the clubs and pubs or whatever, wherever, and then he goes and preaches. Will that have effect on people? His feet went everywhere. His feet is with soil, with sin everywhere. And if that is soil, first connection of the ground is the feet only. Amen. First connection of the ground, it is connected, and then all dirt and filth is attached to the feet. One more thing. The prince of this world, where he says, he is below. He is inside the earth. He is below. All the negative powers. One thing I want to tell you, one more secret I want to tell you. When people do some witchcraft or something, when a person walks and goes, they take that mud of the particular place where the feet was kept. They take that mud and they start doing it. But if the feet of a person is washed by the word of God, Amen.
And if that person is filled with the good news, oh, hallelujah. Imahatu mahasia to lahatu mahati brahatua. Kembroho mande he shaba. Librahande he sambrahatu mahat. Ge brahato lohoshi mrahati amama. Lembrahando mohosi marakatia. Moho sabre he. Le prahato hoshi kilabrahata masia. My batom brahasia. Go riha bala shomante. My dear brother, my dear sister, I want to tell you, when you carry the gospel in your body, in your mind, in your heart, when you transport it to the places, you need to be sanctified by the blood of Jesus. You need to be first washed by the word of God. The washing of your feet is the washing by the word of the living God. Then you can carry that word everywhere. Then it breaks the rocks and chains and bondages, my dear brother. And when you walk, and no weapons fashioned against you shall prosper. No magic, no team rahalo hoshi brahatakia baba, no brahelo khoti mahataba. Nobody can do anything. My dear brother, no weapons fashioned against shall prosper. He that is with you is greater than the one in the world. No one can touch your bow. No witchcraft, nothing can work against Israel. Hallelujah. You are the spiritual Israel. You carry the good news. Your feet is washed already, my brother. If your feet is washed, you are the part of the body of Jesus Christ. No weapons fashion. Mahato limrahatama shekamraha librahande bahanda bashira bakata. When you are made free with the word of God, you can set others free. जब खुदावन तुम्हें आजाद कर सकता है, तुम्हें आजाद किया, वो दूसरों को आजाद करता है. मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई लोग, परमेश्वर का वचन क्यों पैरों का बहुत खूबियत कहा गया? क्योंकि जब एक इंसान के अंदर परमेश्वर खुदावंद का कलाम जो है, जो खुशखबरी है, उसके बदन में है, उसके होठों में है, उसके अंदर है, वो जाएगा कैसा जब तक नहीं भेजा गया? उसे भेजने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर ने उसकी पैर को धोया, उसको दुनिया से अलग किया. अलग किए लोग ही जा सकते खुदा की मुनादी करने के लिए. परमेश्वर तो वचन को लेके जब तक सुसमाचार को कैसे लेके जाएंगे? यीशु भेजा था, उन्हें तैयार किया था, फिर ही यीशु के साथ भाग रहेगा. यीशु के साथ भाग रहेगा, यीशु के बदन के साथ जुड़ जाते हैं तो कोई चीज उसे टच नहीं कर सकता. कोई महामारी कोरोना वायरस or nothing can touch that person if he carries the word of God. When you carry it for the word God, you become part of him. You belong to him. You are a partnership of Christ Jesus. You are the ambassador of Christ. So nothing shall touch you. If anything touches you, he touches the apple of the eye of God. Then there will be a great disaster. Hallelujah. Praise Amen. Hallelujah. Thank you. Hallelujah, my dear brethren. Amen. That's why feet is very important. मेरा भाई लोग, इसीलिए जो कदम है, जो पैरें हैं, वो जो सुसमाचार को कैरी करने वाली है. Amen. हमें you are carrying the feet. Without feet can you carry it go? Amen. Without the feet, क्या आप वो कदम के बिना क्या आप जा सकते हो? सुसमाचार को ले जा सकते हो, पहुंचा सकते हो? It is a transport. It's your wheels. Amen. Thank you, Jesus. गाड़ी के टायर को हवा नहीं भरोगे या फ्लैट रहेगा, क्या अपने मकाम तक पहुंच सकते हो? If your vehicle has 4 tires and the tires are flat, can you go to your place, a destiny where you want to go? No. You got to take care of your tires first. Hallelujah. Always your tires should be properly inflated and it should be kept properly. Should be taken care. Then you can go to your destiny and reach safely and come back safely. That's why इस वास्ते मेरे भाई लोग, यीशु मसीह ने पैर को चुना. पैर को चुना क्योंकि पैर को साफ करने से, वो साफ किसे करा? परमेश्वर खुद वचन है. यीशु मसीह क्या थे? आदि में वचन थे और वचन परमेश्वर था. और वचन क्या होता? फ्लैश में आया, जिस्म में आया, हमारे बीच में ठहरा था. तो ये वचन क्या कर रहा है? पैरों को धो रहा है. हमारे पैरों को हम अभी धोना है.
हमें यीशु धोया था, हम दूसरों को कदमों को धोना है, दूसरों को पाप से धोना है, उन्हें छुड़ाना है। उनके पैरों को जंजीरों से फंसे हैं, उन्हें खुदा के कलाम से हम धो के आजाद करेंगे, फ्री करेंगे। यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। दैट मीन्स माय ब्रदर, व्हेन जीसस वॉश्ड अस एंड मेड अस फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सिन, वी आर फ्री। नाउ वी आर फ्री, वी कैन फ्री अदर्स। यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Why we need to free others? Because many are walking in sin, many are in this earth, the earth is full of sin. It holds your feet. आपके पैरों को क्या कर देता है? वो गंदगी को क्या करता है? वो पकड़ लेता है। वो एक तरह की गंदगी पूरी लिपट लेती है, पाप लिपट लेता है, वो पाप से लिपटा हुआ रहता है, फिर उसे छुड़ाना पड़ता है। मेरे भाई लोग, उसको कैसे छुड़ाएं? उसको धोना है, इसीलिए गुसल करना है, हमारे पैरों को भी धोना। फर्स्ट आई वांट टू टीच यू समथिंग ग्रेटर, दैट इज not only your healing starts from the crown of your head, but there is a secret that healing starts from your bottom of your leg. How I'm going to prove it now? Amen. There are pressure points in the bottom of your legs. If you massage your leg, I'm telling you one secret, my brother. Take the anointed oil, not only applying upon your head. When the oil is anointed, apply on your head and you apply on your feet. You see the power of God leashed out and you will set free in Jesus' name. Amen. मैं आपको एक सच कहना चाहता हूं, जब हम प्रार्थना करते हैं तेल को, आज भी जो भी बीमार है, परेशानी है, उसके लिए हम तेल को प्रेयर करेंगे। इधर से अपना तेल रेडी रखिए, हम आप लोगों के लिए प्रेयर करते हैं। जैसे मैं प्रेयर करूंगा, उस तेल को सर में ही नहीं, अपने पैर के नीचे, अपने पैर के ऊपर, पैर मतलब आपके कदमों के नीचे और कदमों के ऊपर, जैसे मैं आपको बताता हूं वैसे करें, तो आप देखिए आपको छुटकारा मिलेगा। आमीन, आमीन, Hallelujah. अच्छी बात है। Jesus. थकावट होती है, क्या करते हैं? तकने के बाद आप चाहते हैं कोई हमारे पैरों को पकड़े, पैरों को दबाएं। आप पैर को दबाते हैं अपने घुटने के ऊपर थोड़ा, बाद में बोलता है नहीं यार थोड़ा नीचे नीचे नीचे। अब क्या करें? कदमों को जरा दबाएं। क्या करते हैं? कदमों को हम दबाते हैं। कदमों में जब दबाते हो सुकून मिलती, सो जाते हैं। आमीन, Hallelujah. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आ रहा है मेरे भाई लोग? कब क्या करते हैं? देखिए अब तका है, बहुत तके हैं, क्या करते हैं? थोड़ा गर्म पानी लीजिए और गर्म पानी में बकेट में डाल के उसमें आप डुबा दीजिए, बोलते हैं, पैरों को, और बाद सुकून लीजिए। इसके बाद आपके जो थकावट है उतर जाती है। पानी कहाँ से उतरती है? सर से नहीं, पैरों के नीचे से उतरती है, कदमों में से निकल जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब जानते हैं जब हार्ट की प्रॉब्लम आती है, हार्टों का कैसे करते हैं? पैर की एक नस को लेके उसके जरिए वो लोग उसको कुछ करते हैं, आर्टरी। आमीन, समझ में आ रहा? इसी तरह साइंस के मुताबिक भी और रूहानी मुताबिक, यू नो, आई वांट टू जस्ट टेल यू समथिंग। When we get tired, what we do normally, we tell people, take hot water in a bucket, put your legs inside and just relax. All your tiredness goes away. How it goes? Not from your head, it goes from the bottom of your feet. What is affected? Your feet. When you walk a long way or you're tired, what do? You allow somebody, a children or somebody, to press your leg. They might press above your knees and then it says, son or daughter, please press me at the feet. Then when they touch your feet, you get relaxed and you feel very much relaxed and you go to sleep. You know, so that is the effect of it. So feet has something, science, and there is spiritual first and then science. Amen, hallelujah. What is spiritual? Spiritual is your feet are being sanctified by God to do something on this earth. You and me are the partakers of Christ Jesus. We belong to Christ. We are one with His body. When we are one with His body, when Jesus washes us, when Jesus separates our life from the earthly, when we walk on the earth, He separates our legs, He anoints it, He washes it through the word, and you are free from His connection. When you carry the word, the down portion, every negative has no power against you. They cannot touch you because you carry the good news of the kingdom of God. Amen.
He that is in you is greater than the one in the world. Because of the word of God, because of the word, he is there in protecting you. And no weapons fashioned against you shall prosper. Amen. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਦਾ ਜੋ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, परमेश्वर ਦੇ कलाम ਤੁਹਾਡੇ अंदर रहता है, ਤੁਹਾਡੇ अंदर बसता है, तुम जाके उसे मुनादी करना है तो परमेश्वर दे पूरी तरह कुव्वत तुम्हारे साथ होगा। कोई ताकतें तुम्हें छू नहीं सकता। अगर खुदा हमारे साथ है तो हमारी मुखालिफ कौन कर सकता है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खुदा दे जलाली नाम के लिए शुक्र गुजारते हैं। आइए हम पढ़ते हैं ईशाया का 52:7. Let us read Isaiah 52:7. Let us turn to book of Isaiah. Book of Isaiah 52:7. Yeah. So 52:7, what does it say? Let us read. How beautiful on the mountains are the feet of the messenger who brings good news. The good news of peace and salvation. The news that the God of Israel reigns. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. How beautiful on the mountains are the feet of the messenger who bring good news. The good news of peace and the salvation, the news that the God of Israel reigns. Amen. The beautiful on the mountain. Which are the beautiful mountain? Is the Himalaya mountain, or the Mount Hermon, or the Mount Tabor, or any mountain? No, the Mount Zion. Hallelujah. The one who brings the good news. It comes from Mount Zion. Jesus Christ came from the Mount Zion. He comes from above. He that is from above is above all, the Bible says. So he came from the good news, came from the Mount Zion. The feet of the messenger who bring good news. His good news. The good news of peace. What was the good news? Peace. Because the earth lost the peace. When man did sin, the earth is full of sin. Yesterday I was speaking in the night. It was full of trouble. The world was filled with trouble. That's why we need to believe in Jesus. Our faith in Christ should be strongly, deeply rooted. Amen. Hallelujah. That's why the feet of the messenger bring good news. What is the good news? The good news is there is no peace on this earth. I have the peace in me. Because Jesus said, I give my peace unto you. The world that gives, it's not like that. But I give my peace unto you. So you carry the good news of peace and the salvation of life for your soul. Amen. Hallelujah. हाँ, उर्दू और हिंदी में पढ़ते हैं। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, हाँ। जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उदार और संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। वो पहाड़ कौन सी पहाड़ थी? मैंने पहले कहा था। मैंने पंजाब इसमें तो नहीं देखा। चलो उर्दू में भी पढ़ लेते हैं। ईसाया का 52 चैप्टर और 7 आयत। उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा हैं, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मुनादी करता है और खैरियत की खबर और नजात का इश्तिहार देता है, जो सयोन से कहता है, तेरा खुदा सल्तनत करता है। आमीन, आमीन। सयोन के पहाड़ से ये जो कलाम भेजा गया, सयोन के पहाड़, सियोन, जायन, आमीन। सियोन के पहाड़ से खुदा ने कलाम भेजा। वो कलाम क्या है? वो खुशखबरी क्या है? अमन दा खुशखबरी है और नजात दा खुशखबरी है। वो तो खुशखबरी है दो इंसानों के पास पहुंचाएंगे जिधर बोझ से दबे हैं, जिनके पास अमन नहीं है, जो नजात नहीं पाए, जो बंधनों से बंधे हुए हैं, जो जंजीरों से बंधे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, उनके लिए खुशखबरी है। तुम्हारी आज़ादी आ चुकी है, तुम्हारी खुशनुमा आ चुकी है, तुम्हें अमन आ चुकी है। मेरे भाई, मैंने लेके आया। कैसे होगा? मैं लेके आया। तुम कौन हो? मैं उस पहाड़ से आया हूं। वो पहाड़ था सियोन का पहाड़। Who are you? When we bring good news, it is not I bring it, it is the word of God, that Jesus that lives in me.
He takes the good news. I am carrying the good news. My feet are blessed. My feet are beautiful. I carry the good news. My feet is washed by the word of God. I am washed by the blood of Jesus. From the crown of my head to the soles of the feet, I am free. Therefore I free others. When I am free, I can free others in the name of Jesus. थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं आजाद हुआ तो दूसरों को आजाद करता हूं। क्या खुशखबर है? खुशखबर है कि जो बंधे हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, जो गुलामी में हैं, उनके लिए तुमने आजादी लाई है। तुमने उसके परमेश्वर के पास से, खुदावन के पहाड़ से, तुमने सियोन पहाड़ से क्या लेके आया है? उनके लिए छुटकारा के लिए सुसमाचार लाया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो उनकी कदमें कितना खूबसूरत है। आमीन। How beautiful on the mountains are the feet, on the mountain. सियोन के पर जो खड़ा है, क्योंकि सियोन इधर के पहाड़ नहीं है, वह आसमानी पहाड़ है जिधर हम जाने वाले हैं। आमीन। उधर से सुसमाचार है, इसीलिए तुम्हारा जो कदम है वो खूबसूरत हो गया। आमीन। मेरे ख्याल में आज मैं खत्म नहीं कर सकता क्योंकि कलाम और बहुत गहरा है, बहुत बहुत गहरे चीज है। चलिए हम जाते हैं अय्यूब के किताब 12:5, जोब चैप्टर 12 वर्स 5। जोब चैप्टर 12 वर्स, हाँ पढ़िए हिंदी में। दुखी लोगों तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पांव फिसलते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। आमीन। उर्दू में अय्यूब 12 बाब और उसकी 5 आयत। जो चैन से है उसके ख्याल में दुख के लिए हकारत होती है। ये उनके लिए तैयार रहती है जिनका पांव फिसलता है। आमीन। देखिए, पांव फिसलता है। क्यों फिसलता है? गुनाह उनके अंदर है, पाप है, उनकी सोच व्यर्थ है, उनकी समझ व्यर्थ है। Why do their legs slip? Because sin is there in there. Their thoughts are futile. Their thoughts are in vain. Their thoughts are evil. That's why they slip. They think some others very down. Amen. See, अच्छे काम के लिए भी कदम की जरूरत है, बुरा काम के लिए भी वो फिसल सकता है घमंड रहने से। Amen. घमंड रहने से वो फिसल के, या फिर अपने सोच में, अपने समझ में, अपने अंदर में जो बुरा रखा है वो फिसलेगा ही। The one has evil in his heart. He thinks others very much low, or he wants to put them down, or he wants to shame them. That person himself will slip. His feet will slip. So, my brothers and sisters, a good heart can make you stand firm. A bad heart, a bad thoughts can make you make his feet to slip. Amen. The two ways. Godly way can make you stern and firm in Christ Jesus through His word, by His good deeds, but a wicked heart make you to slip. Amen. And let us go to another verse. 1 John 1:7. 1 John 1:7. Yeah. पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब 7 आयत। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आमीन। आमीन। But if we were living in the light, so अगर हम यीशु के साथ, उसके नूर के साथ रहते हैं,
जो नूर, खुदावन नूर में रहता है, फिर उसके साथ हमारी रफाकत होती है. We have fellowship with each other. Then when we have fellowship with Jesus, when we have partnership with Jesus, Jesus' blood cleanses from all sin, because we live on this earth. Maybe you're a pastor, maybe you're evangelist, maybe you're a miracle working person. Everyone, until we exit this earth, our salvation is not complete. We need to be washed by the blood. Everyone needs the blood. Always Jesus. Hallelujah. He cleanses because we have fellowship with each other, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. He cleanses us from all sin. We live on this earth. We walk on this earth. As I said, amen. When Moses came, encountered God in the bush, the fiery tree bush, we see what happened. God said, remove your sandals. This place where you are standing is a holy ground. We might know that. Everybody knows that in Exodus. But when God said, remove your sandals, what about his feet? Once he removed his sandal, he has to stand in the feet. The sandal had the dirt, but the feet was protected, so he could stand upon his feet. Amen. So when we go in the presence of God, we have to honor God. So feet is very important. Many other places also, people wash their feet. They themselves wash their own feet, but they go to the presence of God, or they go to do their rituals or whatever it is. Amen. So what is happening? There is something God wants to speak with us. He spoke with the disciples. He wanted to show them, but they could not understand because the Holy Spirit was not come upon them those times. But now, every person who are born again, have received the Holy Spirit, are filled with the Holy Spirit. He gives the understanding through the Holy Spirit. And we not little bit. This is more deeper. We are exposing more truth. God's Spirit is going to talk to us. Now, Matthew's Gospel 22:44. Matthew's Gospel 22 chapter 22 chapter 44. प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं. Amen. The Lord said to my Lord, sit in the place of honor at my right hand until I humble your enemies beneath your feet. Amen. तेरे जो पैरों को कीले टोके थे, तेरे पैरों को जो टुकराए थे, तूने कुछ कबर लाया था. जो भी दुश्मन है उसे वही पैर के नीचे, तेरे पैर के नीचे मैं दूंगा. तू तेरे पैर के नीचे रखेगा. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The feet which brought the good news, that feet was nailed, my brother. The feet that carry the good news, that beautiful feet of Jesus that came from Mount Zion, that feet was nailed. That's why God speaks here. The Lord said to my Lord, Jesus is Lord. प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, क्या? Sit at the place of honor at my right hand. मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक तेरे दुश्मनों को क्या ना करूंगा, तेरे पैर के नीचे ना कर दो. Amen. My dear brother and sister, the Lord is telling to my Lord, our Lord, sit in the place of honor at my right hand until I humble your enemies beneath your feet. The feet is very important. Under our feet, God makes. Because why? Jesus' feet carried the good news from the Mount Zion. He came from above. He brought the good news of peace and salvation, redemption, deliverance. Amen. That they nailed it. That feet was nailed. So God said, I'll put them under your feet.
that which rejected, that which carried your good news, that they rejected. Same, the nailed feet will crush them or bring them down. Thank you, Lord. हाँ, उर्दू में मत्ती की अंजील 22 बाब और 44 आयत। खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। आमीन। आमीन। पहले कुरिन्थियों का 15 का 25, 15 का 25, पहले कुरिन्थियों का 15 का 25। ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। पहले कुरिन्थियों का 15 का 25। फॉर क्राइस्ट must reign until he humbles all his enemies beneath his feet. For Christ must reign until he humbles all his enemies beneath his feet. Amen. आप पढ़िए अपना। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। आमीन। उर्दू पढ़िए। पहला ग्रंथियों 15 बाब 25 आयत। क्योंकि जब तक के वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है। आमीन। राज्य करना अवश्य है। तो तब तक खुदावन का पैरों के नीचे जो दुश्मन है, सब कुछ। दुश्मन कौन है? सब लोग सोचते होंगे, मैं आप लोग को सबको तैयार करना चाहता हूं कि दुश्मन मतलब ये नहीं है कि नफरत की बात नहीं, जो यीशु मसीह को ठुकरा दिए हैं और इस संसार में रह गए हैं। खुदावन यानी दुश्मन कौन होता है? जो दुनिया को मोहब्बत करता है और यीशु को ठुकराता है, वही दुश्मन होता है। यीशु क्या बोला? मैं इस दुनिया का सिर्फ बरकत को खींच लूंगा या तुझे मारूंगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। तेरे समय आने पर तूने रिजेक्ट किया, तो जब न्याय होगा उस टाइम में तुझे जो सुनवाई होनी है, जो भी भुगतना वो भुगतेगा। आमीन, हालेलुया। इधर गला नहीं काटेगा, इधर कुछ नहीं करेगा। चलो तू जो भी मौज मर्च नहीं करना है कर ले, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उधर जिस सुसमाचार लेके आता, उस कदमों को तूने टुकराया, वही कदमों के नीचे तू हलाक होगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अब हम कलामों में देख रहे हैं, बहुत खूबियत से लिखा है। एक कलाम सब लोग जानते हैं, 1 से 19 का जबूर, हाँ, भजन संगीता 119, 105, साम्स 119, 105। आमीन। जबूर का 119 का 105, सब लोग जानते हैं कलाम को। तेरे कलाम मेरे पैरों का चिराग है, मेरे राह की ज्योति है। आमीन। देखते हैं इसको 119, 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. खुदावन का कलाम क्या है? हमारा पैरों के राह बताती है। वो एक वे है, उसमें चलना है। देखिए, जैसे कि कैसे समझते हैं, हम बताते हैं। गाइड माई फीट एंड ए लाइट फॉर माई पाथ। चलिए, ओके, हिंदी में, तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हाँ, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अब देखिए, खुदा के राह में हम चलते हैं, मतलब आपने कलाम लिया, आपने दुआ किया, लोगों तक पहुंचते हो, जाते हो, चलो भाई ये जगह में जाता हूं, तो आपकी कदमें जा रही है, आपके पैरें चला के ले जा रही है। आप गाड़ी में भी जाओ, किधर भी जाओ, अब उतर के उनके घर के अंदर जाना तो ही है, आपके कदमें लेके जा रही है। आपके अंदर जो खुदा ने बात किया उसको पहुंचा रहे हो, तो आप ब्लेसड हो। आपके कदमें क्या है? वो खुदा के राह में चल रही है। आपके राह के ज्योति भी है। आप क्या नहीं होगे? आप फिसलोगे नहीं, ना ठोकर खाओगे। You walking in the path of Christ.
You're walking in the path of salvation. You're walking in the path of peace. You carry the good news. Therefore, your feet are blessed, and it gives light to your feet also. Not only it shows light to others, it shows first to your feet, so that you will not stumble. अच्छी बात है, हम जहां पहुंचनी है, हमारे पास टॉर्च लाइट नहीं है, हम अंधेरे में जा रहे हैं, हम खुद पस के गिरेंगे। तो पहले वो क्या करेगा, हमारे लिए वो ज्योति है, हमारे राह की ज्योति है पहली बात, फिर ही हम जाके उधर पहुंच सकते हैं। 101 also it says. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एफिशियंस 6:15, एफिशियों का 6:15। 6:15 एफिशियों का 6:15। For shoes put on the peace that comes from the good news, so that you will be fully prepared. Amen. कितना खूबियत है कलाम। For shoes put on the peace that comes from the good news, so that you will be fully prepared. Amen. And as the shoes for your feet, having put the readiness given by the gospel of peace. आप सुसमाचार के जरिए, आपकी सुसमाचार के जरिए आप अपने कदमों में जूता, क्या जूता डालते हैं, आप क्या जूता डालोगे, वो क्या जूता है, रेडी होने के लिए जूता है, और अमन का जूता, अमन की जूता डालोगे। आप जिधर जिधर जाओगे अमन को ले जाओगे। जिस घर में आप कदम रखोगे उस घर में अमन आ जाती है। You put the shoe of readiness, the readiness of peace. You carry, you walk with peace, and you go with peace. And when you step in the house, you leave that peace there, because your feet has the peace. Your feet of readiness and the feet of peace is your walking in. And when you go and step in that house and you preach the gospel, that house will be blessed with peace. My dear brother, please encourage all the saints of God, everyone who carry the message of God. Allow them to come to your house, maybe 1 day, 2 days. Let them have meetings. Let people have cottage prayers. Every house from now on, allow the servants of God to come to your house and bless them, and let your house be filled with peace. Amen. Amen. मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, खुदा के कदमों को, राइट कदमों को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करिए। वो तुम्हारे पास सुसमाचार को पहुँचाएंगे, और तुम्हारे उनके कदमों में जो अमन है, वो जो कदमों के ब्लेसड कदमें हैं, वो तुम्हारे घरों को ब्लेस करते हैं। मैं ये नहीं कहता सब कदम आपको चुनना है। व्हाट इज गुड, हु इज गुड, व्हाट इज राइट, उनको चुनना है। आप उनको, आप जब अपने घरों में पहुंचाते हो, फिर वो जो जूता है, वो अमन की जूता है, वो आपके पैर, आपके घरों में जब कदम रखेंगे, क्या होगा, अमन आ जाएगी। आइए देखते हैं। और एक मैं कलाम देना चाहता हूँ, क्या है कदमों का पैर, कैसे पावरफुल होती है। आमीन। किस तरह का पावरफुल होता है। हम एक कलाम देखते हैं, जोशुआ का कलाम, जोशुआ का किताब 3 अध्याय। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा कलाम है, और भी 1-2 कलाम करके हम बंद करते हैं, फिर इस पर हम गौर फरमाएंगे और गहरे में जाते हैं, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हो सकता है कलाम। मेरे को मालूम है इधर बहुत सारे रेफरेंसेस है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कि इतना छोटा सोचे कि यार ये कदमों का बात हम समझ लें, यीशु मसीह का कदमों के बाद तो यार हम सोचे कि नम्रता है बस, लेकिन इसके कदमों का बारे में आप देखें। जोशुआ किताब, जोशुआ का 3, लेट अस रीड जोशुआ 3 चैप्टर 13th वर्स, 3:13, जोशुआ का 3:13। यीशु 3:13 आयत। और जब यरदन के पानी में
उन काहिनों के पांवों के तलवे टिक जाएंगे जो खुदावंद यानी सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं। द प्रीस्ट विल कैरी द आर्क ऑफ द लॉर्ड, अगेन आई रीड, द प्रीस्ट विल कैरी द आर्क ऑफ द लॉर्ड ऑफ ऑल द अर्थ, एज सून एज द फीट टच द वाटर, as soon as the feet touch the water, the flow of the water will be cut off upstream and the river will stand up like a wall. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. जब कैन यानी कि पादरियां या लेव में जो सरदार कैन हैं या कैन हैं, कहते हैं प्रीस्ट, हिंदी में क्या लिखा? हाँ। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा जाएगा। आमीन। इधर क्या देखें? याजक है, हिंदी में कहते हैं याजक। So we see the priest will carry the ark. When they carry the ark of the Lord and when their feet touch the water, जब उनके कदम, जब जो याजक जो हैं, जो संदूक को उठाए हुए, वो क्या करते हैं? जब उनके कदम क्या करेंगे? यॉर्दन नदी बर के बह रहा है, वो बस कोने में जस्ट टच करेंगे, नदी का टच कॉर्नर में टच करेंगे, बस क्या हो जाएगा? वो डेढ़ भर जाता है, मतलब एक दीवार की तरह बन जाती है, रुक जाती है उधर ही, मतलब सूख जाती है, एक रास्ता निकल जाता है, डेढ़ इधर और इधर क्या हो जाती है? पानी रुक जाती और वो डेढ़ बन जाती है, एक दीवार जैसा, और खड़ा रहती है पानी और बीच में रास्ता रहता है। इतना पावर है। जब खुदा दे कलाम को उठाते हैं, हम लेते हैं अपने बदनों में, फिर क्या हो जाती है? हम जिधर भी जाते हैं उधर एक रास्ता तैयार होता है। नामुमकिन में मुमकिन का रास्ता बनाने वाला खुदा। आमीन। I want to say this, when the priest carry the ark of the Lord, when we carry the word of God, filled with the word of God, when we carry that burden, and when we go to any river that is overflowing with problems, that is overflowing with anything, problems and situation could be, when the priest the feet touches that water, that all the problems will stop. It will stop like a wall and it will stand still, and there will be made a way where there seems to be no way. Amen. When there is no way, he makes a way, because you carry the word, that is the holy word, the precious word of God, that makes, when the priest touches that water, or the problem starts to move out. Amen. My dear brother, sister, your feet is so precious. There is a lot of secrets about our feet. Amen. Spiritually, मैं आपको रूहानी तरीका बताना चाहता हूं। एक तो जो आपके कदम है, वो पैरों का कदम है, वो क्या बताता है? हम्बलनेस, मतलब नम्रता, हलीमीपन बताता है। दूसरी बात है, आपके जो पैरों को धोने का मतलब है आपकी घमंड को धोना है, निकाल देना है, वॉश करना, से साफ कर देना, निकाल देना। जिस तरह जब हलीमी हो जाते हैं और हमारे पैरों का, कदमों का जो गंदगी है, पाप की है और जो है घमंड की है, वो धुल जाती है, फिर खुदा के काम के लिए वो हलीमी इंसान बन जाता है, साफ किया हुआ इंसान बन जाता है, वो खुदा के काम के लिए तैयार हो जाता है। खुदावन तैयार किया था चेलों को सुसमाचार के लिए तैयार। अभी नहीं समझोगे, जब मैं चले जाऊंगा, जब तुम्हारे पास वो कलाम तुम्हें मुनादी करना है या खिदमत करना, तो मेरे चेले हैं, मेरे जो कलाम है वो दो लोगों तक सुसमाचार का पहुंचाना है, तो फिर कैसे पहुंचाओगे? यही कदम है। इसको जो मैंने तैयार किया,
मैंने वो धोया था इस वास्ते रेडी किया। प्रेज द लॉर्ड। और साइंटिफिक रीजन भी है, साइंटिफिक बहुत रीजन है। अगर जब इसके ऊपर छानबीन करोगे, देयर इज अ साइंटिफिक रीजन ऑल्सो। आई वाज टेलिंग गॉड प्रिपेयर्ड द डिसाइपल्स फीट, washed them, made them ready to carry the peace, the good news of peace, to carry the salvation, to carry the light of God that came from Mount Zion. That's why he made them ready by washing their feet. And one more thing, the scientifically it's proven your feet has the pressure points which are connected. Three things I want to tell you. One is the brain, second is your eye, and the heart is connected. Even your pressures like blood pressures and all can be controlled from there. So Jesus washed that feet. That means when he washed that feet, every organ of your body, every part of your body was washed. Hallelujah. So what is happening? There is so many great things. They give magnetic therapy to your leg also. When you walk on this earth, there are a lot of negative powers. They say put on slippers, put on shoes. When we put on shoes, even supposing electricity, if your feet is completely insulated with a shoe where current doesn't pass, when you catch an electric wire also, it doesn't pass down. So you're protected from death. Amen. So always put on your garment, they put on your shoes of peace, put on the gospel, carry the gospel with you, and put on the shoes of peace, equipped with peace, and you see nothing shall touch you. No current or no negative or positive will touch through you. You are blessed, my dear brother. You are anointed. You are set apart. You are chosen by God. You are the partnership. You are partnership of Christ. You are ambassador of Christ. I did not stop. The word does not stop here, but I don't want to continue because the time is passing on. समय नहीं है, लेकिन कलम इधर खत्म नहीं हुआ. We are going to carry it on. ये कलाम अभी इधर खत्म नहीं हुआ. मैं बहुत सारे कलाम बताना चाहता हूँ. हेल्थ के लिए भी, अपने जिस्मानी शरीर के लिए भी चंगाई है, और स्पिरिचुअली और बहुत मीनिंग है. इसमें गहराई जाना है. क्या आज रात तक बैठेंगे सब लोग? Are you ready to stay till night or evening? Are you ready to stay for more 2 hours? I always I was not able to complete the whole messages where it is very deeper. We had to carry at least 2-3 hours or 4 hours or go in a series. कोई कह सकते हैं कि हम शाम 5 बजे 6 बजे तक ठहरें क्या? रेडी है? थोड़ा चाय लिए जाओ, मैं भी ठहर जाता हूं. Amen. So मेरे भाई लोग, ये परमेश्वर हमें एक मोरल रीजन था कि हमें सिखाना चाहता था. अब आपने तेल के कुपियां लीजिए, जिधर भी हैं. तेल नहीं है तो भी पानी लीजिए. मैं भी अपना पानी लेता हूं. खुदावंद इस पानी को तेरे लहू में बदल दे और कुव्वत ताकत दे यीशु के नाम में. अगर चाहते हैं आप तेल, अपने अपने घरों में तेल लीजिए. और तेल बाजुक नहीं है तो पानी भी हो सकता, लेकिन तेल बहुत अच्छा है. प्लीज़ तेल लीजिए. मैं जो आपको कह रहा हूँ, तेल लेने के बाद मैं आपको कहूँगा क्या करना है. हम तेल पर हम दुआ करने वाले हैं. थैंक यू जीसस. थैंक यू यीशु राजा. ग्लोरी 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 बाला बोरी आना मशीदा बाकतुला बात
कुरिबा रुमा हंतुरा बोरबा निम्रबोल बातुरी बिखरबल बतुरे बला कतुरे बकत्तर आतिया रबा कतरा रिकल बतरे बिशंतर बातीर बल बातुरी बिकर बातर बातरे बिकलबा लिम्रा महंतुम शिबरे बातर बातीर बल बातरा खुदा बाप खुदा बेटे और कुदस के नाम में जिस जिसके हाथों में तेल की कुपियां हैं उस तेल को मस्सा कर रहा हूं खुदा के रूल कुदस का मस्सा उस तेल के अंदर उतरे और कुव्वत से भर दे खुदा शिफा देने वाले तेल अमंदा तेल खुदा जिंदगियों में जो टूटे पिसे हैं उन्हें चुड़ा यीशु के नाम है वो कमजोरियों को निकाल जिसके भी ब्लड प्रेशर लो है जिसका भी ब्लड प्रेशर हाई है जिसको भी बीमारी है जिसको भी कोल्ड है जिसको भी कॉफ है जिसको भी फीवर है यीशु मसीह के नाम में जब तुम पैर में तेल जो तुम्हारे सर पे तेल लगाओगे उस तेल को लेके अपने कदमों के नीचे तेल को लेप लिए हालेलुया ग्लोरी ग्लोरी टू द मोस्ट हाई अपना तेल लिए आपने अपने बॉटल को खोल लीजिए उस तेल को अपने सर पे लगा के ये यीशु का मस्सा किया तेल है खुदावन का कुव्वत है इस तेल में पाकरुल का तो कुव्वत है उस तेल को मसा हुआ तेल को मैं अपने सर पे लगा रहा हूं जैसे कादम ने कहा उस तरह मैं खड़ा हूं और वो तेल को मैंने लिया अपने हाथों पे लेपा और दो पैरों के एक एक पैर के पर अपने कदम के हालेलुया नीचे अंडर योर फीट अप्लाई दैट ऑयल अंडर योर फीट माय डियर ब्रदर अप्लाई दैट ऑयल अंडर योर फीट अपने पैरों के कदमों के नीचे जो आप चलते हैं उस बाग में लेपिए उस तेल को ये मसा किया तेल है जिधर भी जो भी प्रेशर पॉइंट्स है इसे मैं खुदावंदा अमन के लिए इस्तेमाल करूंगा इस पैरों को तेरे सुसमाचार पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करा गुनाह से खाड़ दे गुनाह के कनेक्शन से निकाल दे दुनियावी कनेक्शन से निकाल दे आजाद कर ये खूबसूरत पैर हैं तेरे लिए इस्तेमाल किया जाए तेरे काम के लिए इस्तेमाल किया जाए क्योंकि मैं तेरा एक बाग हूं मैं तेरा पार्टनरशिप में हूं तेरे साथ हूं खुदावंदा तेरे अमन के जूता पहन के तेरे कलाम को लेके मैं जाके सब जगह मुनादी करता हूं आज के बाद ये कदम मेरा नहीं है आज के बाद ये मेरे लिए नहीं है आपके लिए इस्तेमाल किया जाए खुदावंदा इसे पाक साफ कर पूरे शुद्ध कर मैं मेरे जरिए बहुत परिवार में ब्लेस हो जाए खुदावंदा आपकी अमन पहुंचाए लोगों को छुड़ाए आपका नाम को जलाल देते हैं मांगते यीशु मसीह के मसा के नाम से आमीन आमीन अभी परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और खुदा पाक रूह कुदस की रफ़ाकत और खुदावन का मोहब्बत हमारे साथ मसीह परिवारों के साथ यीशु मसीह के राज के आमद तक रहे आमीन 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 सबको जय मसीह हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सब लोग खुश हैं मैं समझता हूँ सब खुश हैं तो इस कलाम को मेरे ख्याल में संडे या मंडे के दिन हम इस पर 7 बजे का करीब हम मंडे 7 बजे आपके शाम का पूरा रेडी होके आइए तैयारी होके आइए हो सकता है आपको चाहिए बहुत सारे क्या बोलते हैं और कुछ क्वेश्चन है इसके बीच में भेजिए और हम उसको जवाब देंगे और प्रेयर रिक्वेस्ट को अब भेजिए हम प्रेयर करते हैं प्रेज द लॉर्ड सलाम जय मसीह शलोम